हेलो बच्चे, आप लोग हो बहुत अच्छे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर 6 का पार्ट 4 है। और इसमें हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या बोल सकते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बच्चे, हम लोग तो आपका नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं, तो उससे रिलेट करके देखेंगे क्या डिफरेंसेस है और क्या आपका सिमिलैरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल डिवीजन का, ठीक है। इधर मैंने एक एग्जांपल दे दिया नॉर्मल डिवीजन का। जैसे मान लिया मैंने आपको डिवाइड कर रहा हूँ 17054, ठीक है। तो इसमें अब क्या करते हैं, नॉर्मल डिवीजन में हमारा कोशिश क्या रहता है कि हम स्टार्टिंग में जहाँ तक चले जाएं मिनिमम डिजिट का नंबर लेकर के हम इसको डिवाइड कर सकें, उससे कम नंबर आ सके। तो आपका यहाँ 13 है, तो फर्स्ट डिजिट में तो होगा नहीं, मिनिमम होगा कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट में जा रहा है 17। और ये देखेंगे कि इसका जो मल्टीपल होगा वो 17 के नीचे आना चाहिए। तो 13 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 13 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। 26 जो कि ग्रेटर देन 17 है, तो होगा नहीं। तो हमको यहाँ पर एक बार में 13 लेना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं दोस्त, यहाँ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 आएगा। उसको क्या करते हैं, हम एक डिजिट उतारते हैं ऊपर से। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग डेसिमल का कंसेप्ट यूज करते हैं। चलिए लग गया तो फिर हम लोग देखेंगे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, 13 में क्या मल्टीप्लाई करें, 13 में क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि एक्स लगते हैं कि हमको 40 या 40 से कम आना चाहिए। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम एक आराम से 5 उतार सकते हैं। फिर ऐसे 13 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 15 या 15 से कम आना चाहिए। तो एक बार करेंगे तो यहाँ पर 13 आ गया, या 2 उतारेंगे 2 आएगा आपका। सब जब हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस करते जा रहे हैं। फिर यहाँ 4, फिर देखेंगे 13 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसका 24 या 24 से कम आना चाहिए। तो 13 × 2 26, दैट इज ग्रेटर देन 24। तो 26 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। तब यहाँ पर क्या देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लोग ये देख सकते हैं कि आपका ये जो है ये है क्या है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका डिविडेंड है, पूरा डिविडेंड है। ये डिवीजन का बेसिक हो गया। अब देखते हैं दोस्त कि जब हम लोग अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये है कि हम लोग 1 वेरिएबल में करेंगे, ठीक है। हमारा मतलब कि डिवाइजर एंड डिविडेंड दोनों के दोनों क्या होगा, पोलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। ओके, 1 वेरिएबल्स का ये चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपका, पहला बात। दूसरी बात ये देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स में आपका सारे आ जाते हैं, मोनोमियल से लेकर के, मोनोमियल भी आपका पोलिनोमियल ही होते हैं एज पर एनसीईआरटी। बाइनोमियल भी होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सारे सारे आपका पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। मोनोमियल मतलब आपका एक टर्म वाला, तो एक टर्म वाला जो है आपका वो क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट वाला भी हो सकता है, आपका पोलिनोमियल का हम कंसेप्ट बता रहे हैं। चलिए इधर ध्यान देते हैं हम लोग। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो डिवाइजर है एंड डिविडेंड जो रहेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, अरेंज इन डिसेंडिंग
ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ टर्म्स। ठीक है, दूसरा चीज़। उसके बाद आपका जो है वो डिवीजन का जो हम लोग नियम देखें वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जब मान लीजिए मैं 3x² से डिवाइड कर रहा हूँ 6x⁴ माइनस 8x⁴ और आपका हो जाएगा +12। ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा कोशिश क्या है, हमारा कोशिश ये है कि ये जो है और ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, हमारा कोशिश यही है कि दोनों ये सेम हो जाए। तो सेम कैसे होगा, सेम कैसे होगा? ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट को इक्वल करना पड़ेगा न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बराबर। उसके बाद आपका दूसरा चीज़ ये है कि जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर वो भी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 3 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी आएगा। 3 में 3 × 2 6 आएगा। अब x³ है x5 है तो x³ मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाके आपका x5 आएगा। साइन देख लीजिए, आपका यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहने पर यहाँ आपका प्लस आएगा। मतलब सेम चीज़ इसमें क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 3x² में क्या ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कि वो इक्वल टू आपका 6x5 आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा? आप इस दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए 6/2 और इससे इसे डिवाइड करके देख लीजिए तो x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ इक्वल टू x⁴3। ठीक है, तो आ गया। जब हो गया तो अब इसको क्या कीजिए 6 सेम के सेम आपका हुबहू उतर जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, हम लोग क्या करते हैं जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक में क्या होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सारे टर्म के साइन क्या होता है चेंज होता है, तो हो जाएगा माइनस। चलिए ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ ये आपका तो कट गया। तब हम लोग उतारेंगे ऊपर से -8x⁴। ठीक है, 8x⁴ उतार लीजिए। अब देखिए फिर देखिए ऐसा हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि आपका 8x⁴ आ जाए। तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है माइनस है, लेकिन हमको यहाँ माइनस लाना है तो इसमें हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 का मल्टीपल तो 8 नहीं है तो क्या कीजिएगा उसको 8 लाने के लिए तो इंटू 8/3 कर दीजिएगा। अगर 3 कीजिएगा इंटू x² कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर अगर रफ करते हैं 3 × 8/3, 3 से 3 कट गया 8x⁴ हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो आ जाएगा आपका -8x⁴। हम लोग क्या करेंगे फिर साइन चेंज हो जाएगा ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अब आपका उतरेगा 12। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखिए प्लस है तो हमको यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ प्लस लाना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 लाने के लिए क्या कीजिएगा, 12 लाने के लिए 4 कीजिएगा। ठीक है, 4 उसको क्या कीजिएगा x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 4 × x² से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ इसको क्या कीजिए कटम कुटम आ जाएगा। तो आपको क्या जाएगा ये आपका डिवाइजर जो है क्वेश्चन जो आ जाएगा 2x³ - 8/3x² + 4/x²। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो लोग हम लोग किया है। अब अगला एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो है दोस्त वो है 6x⁴ + 17x³ - 26x - 18 डिवाइडेड बाई 3x + 3। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये देख लीजिए दोस्त कि आपका ये अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
डिग्री ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इसको रखते हैं 3x, 3, इसको ऐसे करेंगे 6x का पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 26x माइनस 18। ठीक है, ये आपको क्लास 7 में नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको काम आएगा। क्लास 7 के बच्चे इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 मिनट का लेक्चर होगा, आप लोग देख भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये में क्या है, ये में हमारा ये है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म के बराबर मैच करना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी सबको फिलहाल क्वेश्चन डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन डिसाइड करने में बस इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर का फर्स्ट टर्म का ही रोल है। तो 6 कैसे आएगा, 2 आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4 एक्स का पावर क्यूब से आएगा। हाँ, तो हम लोग क्या रोल है कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट मतलब एक क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कैसे करें कि हमारा आ जाए डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो 2x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो लिख देंगे 6x का 4। इसको क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन जो करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका कटम कुटम हो जाएगा टर्म। सॉरी, इसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6x क्यूब, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस होगा, तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 11x क्यूब आएगा। बाकी भी आप उतार दीजिए, माइनस 26x आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एम क्या है दोस्त कि हमको यहाँ पर 11x क्यूब कैसे आएगा। तो 11x क्यूब, यहाँ तो x है, x क्यूब है, यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब 11x क्यूब 3 के मल्टीपल में तो 11 आता नहीं है, 12 आता है, तो क्या करेंगे इसको 11/3 इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा 11x क्यूब आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा प्लस 11x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, ठीक है। ये तो कटम कटम हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस ऑपरेशन प्लस का होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, तो माइनस 37x और ये आपका माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हम लोग माइनस जो साइन पुट करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें उसका साइन ऑपोजिट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा में, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तब हमारा ये आ गया, तब क्या करेंगे, यहाँ देखना प्लस है, यहाँ माइनस है, सबसे पहले हम माइनस देंगे। दूसरा चीज़, यहाँ 3 यहाँ 37 है, 37 हमको लाना है, तो कैसे कीजिएगा, इंटू 37/3, यहाँ x है तो x है, x को जरूरत नहीं है, 37/3, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस 37x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 37/3 हो जाएगा माइनस 17 की 21, 9 2 11 हो जाएगा। अब ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा, 111 है, माइनस 18 है, तो 11 तरह से कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस काम होगा माइनस का, लेकिन साइन जो रहेगा 12 नेचुरल नंबर उसके आगे, 12 नेचुरल नंबर 111 इसके आगे प्लस है, तो साइन प्लस कराएगा। तो यहाँ आपको दे देंगे 111 में से 18 देगा तो 7, दैट इज 93, ठीक है। और अब कुछ आपका बचा नहीं, ये जो हमारा 93 है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 93 एज ए रिमाइंडर आया है, ठीक है, रिमाइंडर। ये हमारा माइनस 3x प्लस 4, इससे डिवाइड करना है 16x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10। दोस्त मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और आप लोग अगर 3 क्वेश्चन कर लिए तो डिवीजन में आप लोग महारत हासिल कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारा काम क्या है दोस्त, हमारा काम ये है कि हमारा जो डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड, ये क्या है हमारा डिवाइजर, यहाँ जो आएगा उसको क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है, पहला मकसद ये है कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए इसके टर्म्स, आपका पॉलिनोमियल्स के ऑलरेडी दोनों है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टेप हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो डिविडेंड के जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको हमको लाना है किसी तरह डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई करने से। दैट शुड बी योर गोल, प्लीज फोकस ऑन इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ डिविडेंड के जो पहला टर्म रहेंगे
वो हमको लाना है एनी हाउ। कैसे? तो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म हूबहू आ जाए। ठीक है, तो उससे हमारा क्वेश्चन डिसाइड होगा। तो चलिए, अब ये 4x² है, यहाँ 16x³ है। सबसे पहले देखिए दोस्त, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हमको प्लस लेने का ही जरूरत है साइन। यहाँ x², यहाँ x³ है, तो हम x ले लेंगे। अब 4 है, 16 है, तो अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16x³ आ जाएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया, लेकिन इस क्वेश्चन से डिवाइजर के सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना है दोस्त। तो क्या हो जाएगा? -12x², फिर 4 से 3 प्लस 16x। अब क्या करते हैं दोस्त, दूसरा स्टेप हम लोग माइनस करते हैं। नॉर्मल डिवीजन में माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करेंगे। तो चूंकि यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब भी हम लोग पोलिनोमियल से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिस पोलिनोमियल से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके सारे साइन हम लोग चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुका है। तो इसके अनुसार क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आपके अब क्या हो जाएंगे? फाइनल साइन हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इसको आपको भूल जाना होगा। ठीक है, चलिए, मतलब जो पहले वाला साइन उसको भूल जाना होगा। फाइनल साइन आपका रेड कलर वाले हैं। ठीक है, अब आप ऑपरेट कीजिए। ये तो आपका 16x³ माइनस 16x³ एकदम कैंसिल। अब -19 है, +12 है, माइनस प्लस दोस्त काम होगा माइनस का, लेकिन साइन जो रहेगा वो बड़े नेचुरल नंबर का होगा, उसका होगा। तो बड़े नेचुरल नंबर कौन सा है दोस्त? तो कोई भी टर्म का आप उसका कोफिशिएंट देख लीजिएगा, उसमें कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट का नेचुरल नंबर होगा वो जिसका बड़ा होगा साइन उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ 19 बड़ा है, तो 19 के आगे माइनस है, माइनस हमको लेना पड़ेगा दोस्त, और 7x² करना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्त, 18x अब माइनस 16x, प्लस माइनस काम होगा माइनस का, लेकिन साइन रहेगा हमेशा उस टर्म के कोफिशिएंट को देखिएगा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसके आगे का जो साइन रहेगा वो। ठीक है, 18 बड़ा है आपका, 18 के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2x, और एक आपको हूबहू उतर जाएगा। अब देखिए दोस्त, हमारा काम क्या है? हमारा काम है अब ये जो रिजल्ट है यार, इसको डिवाइड करने का, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, ये 7x² है माइनस, इसको हमको लाना है एनी हाउ इस 4x² में करके। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ प्लस है या माइनस है, हमको माइनस लाना है, तो हमको माइनस से ही कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 7x² 4 का मल्टीपल में तो आता नहीं है, तो 7 कैसे लाएगा? अगर हम यहाँ 7/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4x² इंटू 7/4 करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 7x² आ जाएगा, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो हमारे यहाँ काम बन गया। और चूंकि यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो हमको वेरिएबल क्वेश्चन में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7x²। अब देखिए, जो इसका डिवाइजर का जो सेकंड टर्म है, डिवाइजर का जो सेकंड टर्म है, उसको भी ये जो नए क्वेश्चन लिए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x इंटू -7/4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 21, दैट विल बी 21/4x मेरे दोस्त। ठीक है, फिर इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से तो 4 वैसे चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब -7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो सारे के साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो आपका सही कटम कटिंग हो जाएगा। ये जो आपका है दोस्त, यहाँ 2x है, यहाँ आपका -21/4x, तो प्लस है माइनस है, काम होगा माइनस का। बड़ा कौन सा है? 4 सत्ते, ये वाला बड़ा है आपका, ये छोटा है, इसलिए साइन भी आपका माइनस कहीं आएगा। तो आप यहाँ रफ में कर लीजिए। ठीक है, 21/4 काम तो किसका होगा? माइनस का होगा, -2, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 13, 13/4 हो जाएगा दोस्त। बड़ा कौन है? 21/4, तो इसका माइनस है, तो -13/4x होगा। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ माइनस है प्लस है, काम तो जरूर माइनस का होगा, लेकिन साइन देखने के लिए बड़ा नेचुरल नंबर दिखेगा। बड़ा नेचुरल नंबर जो है दोस्त वो 10 है, 10 के आगे क्या है? माइनस है, इसलिए यहाँ भी साइन आपका माइनस ही आएगा। और देख लीजिए दोस्त, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ये लास्ट वाला जो आया है दोस्त, ये आपका आया है क्वेश्चन डिविडेंड से उतर के नहीं आया है, ये आपका हो जाएगा
रिमाइंडर। ठीक है, जब हमारा डिविडेंड का सारा टर्म एक बार डिवाइड हो जाए कम से कम, उसके बाद हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना काफ़ी है दोस्त, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसको सीखेंगे और ये आपका बेस्ट लेक्चर होगा डिवीजन ऑन पोलिनोमियल्स। थैंक यू।